बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आजकल हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और इसके अलावा हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ा था। आज हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके साथ एक रिवीजन का सिलसिला भी जारी रखूं। लिहाजा हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं ताकि मुझे पता लगे कि आप कितनी तवज्जो के साथ पिछली वीडियो देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा ऑपरेटर है जिसके ज़रिए हम किसी दो वैल्यूज़ का रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी दो वैल्यूज़ अगर आपके पास हों तो उनका रिमाइंडर मालूम करना हो तो वो कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है या कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ये आज का क्वेश्चन है। आपने रिप्लाई करके मुझे बताना है और जब रिप्लाई करें कमेंट के अंदर तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे इल्म हो सके कि किस शहर से आप हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आज के नए मौजू का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हम कुछ मज़ीद ऑपरेटर्स देखेंगे और पहले आपके जहन में दोबारा मैं आपके लेके आना चाहता हूं कि ऑपरेटर्स की हम बात जब करते हैं तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और टेनरी ऑपरेटर्स होते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और बड़ी काम की चीज़ है और आपको मज़ा आएगा इसको देखते हुए। तो इसको पहले समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। यूज टू असाइन एनी वैल्यू टू एनी वेरिएबल, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद ये है कि वो ऑपरेटर जिसके ज़रिए हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो फ़ौरन समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हम लिखते हैं लेट एज। अब आपको ये पता है कि लेट का क्या मतलब है कि वो एक एज वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, इज़ इक्वल टू 30। और 30 क्या हो रहा है, 30 मूव कर रहा है एज के अंदर, यानी एज एक वेरिएबल है जिसके अंदर 30 मूव कर रहा है। और किसकी वजह से मूव कर रहा है, इक्वल साइन की वजह से। इसी तरह अगर हम यूँ लिखते हैं लेट फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू और कोटेशन साइन में कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ शाहिद लिखा हुआ है, तो अब शाहिद मूव हो रहा है किसके अंदर, फर्स्ट नेम के अंदर। और किस वजह से हो रहा है, इक्वल साइन की वजह से। तो ये इक्वल साइन क्या हुआ, ये ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ लिखा है हेयर इक्वल साइन इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी वो ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करे। बड़ा इजी है। अब इसके अलावा एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपने देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी 5 और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। वो कौन से हैं, एक है प्लस इक्वल टू, एक है माइनस इक्वल टू, एक है अस्टेरिक इक्वल टू, और अस्टेरिक मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, और एक परसेंटेज इक्वल टू, और एक अस्टेरिक इक्वल टू। और इनको बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ये एक आपको समझ आ गया, सारे समझ आ गए, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें हम इक्वल साइन वाला तो पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आसान था। अब इसमें देखते हैं कि प्लस इज इक्वल टू ये क्या करता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं लेट बी इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि b एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जिसमें हमने 5 मूव कर दिया। किसके ज़रिए, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए 5 मूव कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा है, पहले तो देखते हैं b प्लस 1। इसका मतलब है b था 5, उसके अंदर 1 का इजाफा हुआ, इसकी वैल्यू हो गई 6। और कहाँ हम मूव करवा रहे हैं इसको, दोबारा b के अंदर ही मूव करवा रहे हैं, यानी b इज़ इक्वल टू b प्लस 1, यानी b के अंदर जो भी वैल्यू थी उसमें 1 जमा करके दोबारा हम किसको लौटा रहे हैं, हम दोबारा b में ही स्टोर करवा रहे हैं। अब इस जो सेकंड लाइन थी इसको आसान करके हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, b प्लस इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होगा b प्लस, यानी b के अंदर वो चीज़ प्लस कर दे, कौन सी चीज़, जो आखिर पे लिखी है, यानी जो भी अपनी उसकी वैल्यू है। देखें अगर प्लस नहीं डालते हम तो क्या होगा, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन अगर हम प्लस डालेंगे तो फिर क्या होगा, b के अंदर जो वैल्यू थी अपनी वो भी रहेगी और उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से हम देख लेते हैं। लेट सैलरी इज इक्वल टू 5000।
अब सैलरी के अंदर 5000 मूव हो चुका है। अगर हम इसको लिखते हैं सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 500, इसका मतलब ये है कि जो भी सैलरी है उसके अंदर 500 का इजाफा करके दोबारा सैलरी में ही स्टोर कर दे। और इसको शॉर्ट कट के हम कैसे लिख सकते हैं, सैलरी प्लस इज इक्वल टू 500। तो इस तरह लिखेंगे तो जो भी सैलरी की वैल्यू होगी उसमें 500 का इजाफा हो जाएगा। इसको हम एक दफ़ा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी लेट ए इज़ इक्वल टू, मैं 5 रख देता हूँ और आगे सेमी कॉलन डाल देता हूँ। अच्छा, अब हम अगर इसको ये लिखते हैं a इज़ इक्वल टू a प्लस 1 और सेमी कॉलन, उसके बाद इसको प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ a और आगे कॉमा दे के हम a प्रिंट करवा लेते हैं। तो क्या प्रिंट होगा आपके ख्याल में, इसको पहले गौर से देख लें। इसका मतलब है एक में सबसे पहले a में 5 मूव हो गया, उसके बाद हमने क्या किया a इज़ इक्वल टू a प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी a की वैल्यू थी उसमें 1 का इजाफा किया और दोबारा कहाँ स्टोर कर दिया हमने, a में ही। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और तरीके से भी, लेकिन पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि आंसर इसका आना चाहिए 6। देखते हैं 6 आता है। तो ये देखें वैल्यू ऑफ a 6। अब हम इसको कुछ मज़ीद चेक करते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे ना लिखते बल्कि ऐसे लिख देते, अच्छा अगर हमने कोई चीज़ लिखी रहने देनी हो और वो चले भी ना, तो उसके लिए हम उसके शुरू में अगर डबल स्लैश डाल देंगे तो डबल स्लैश का मतलब होता है कि इसको हमने कमेंट आउट कर दिया, यानी हमने इसको कमेंट्स बना दिया है। इसका मतलब ये है कि अब जो भी आगे लिखेंगे उसका ताल्लुक इस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम से नहीं है बल्कि उसका ताल्लुक लिखने वाले से है कि वो अपनी मालूमात के लिए कुछ लिख रहा है। तो इसके लिए अगर आप अपने प्रोग्राम में कुछ भी लिखना चाहते हो, अपनी मालूमात के लिए कोई रिमार्क्स लिखना चाहते हो, कोई कमेंट्स लिखना चाहते हो, या अगर आप ये चाहते हैं कि ये लाइनें एग्जीक्यूट ना हों तो उसके शुरू में आप डबल स्लैश डाल देंगे तो फिर वो चीज़ें आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाँ, अगर आपने एक से ज़्यादा लाइनों को कमेंट आउट करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, आप उतने एरिए को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें और यहाँ एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल स्लैश। तो कंट्रोल स्लैश से क्या करता है, वो सारी की सारी लाइनें जो हैं वो उसको कमेंट आउट कर देगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, या एक तरीका होता है कि आप शुरू में जाके स्लैश लगा के अस्टेरिक साइन डाल दें तो सारी की सारी कमेंट आउट हो जाएंगी। जहाँ इसको ख़त्म करना चाहें अस्टेरिक लगा के दोबारा और स्लैश लगा दें। अब इसके दरमियान जो कुछ भी लिखा है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बहरहाल ये रिमार्क्स लिखने का या कमेंट्स लिखने का तरीका है, ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। अच्छा, बहरहाल जी इस लाइन को यानी जहाँ पर लिखा हमने a प्लस 1, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, यानी ये चलेगा नहीं। अब इसको एग्जांपल करके देख भी लेते हैं। कंट्रोल S करता हूँ। वैसे इसका आंसर आ रहा था 6, लेकिन अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया तो अब इसका आंसर आएगा 5। देखते हैं, ये देखें अब इसका 5 आंसर आया। क्यों आंसर 5 आया, क्योंकि जिस जगह पर हम a के अंदर वैल्यू जमा कर रहे थे उसको हमने कमेंट कर दिया। अब इस ऊपर वाली वैल्यू को हम यूँ भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि a में जो भी है उसमें a का इजाफा। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, आप चाहें तो यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ स्पेस दे सकते हैं, लेकिन कभी भी इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं देंगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल S करते हैं, आप देखिएगा आंसर इसका दोबारा 6 आएगा। ये देखें 6 आंसर आ चुका है। अब अगर आपने a के दरमियान फासला नहीं भी दिया, ये देखिए कंट्रोल S करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं तो आंसर सही आ रहा है। और अगर आपने इन दोनों के दरमियान फासला दे दिया, अब देखिएगा ज़रा, अब आपका वहाँ पर एरर आ रहा है। तो लिहाजा आपने इन दोनों के दरमियान फासला नहीं देना। हाँ, आप बाकी जगहों पर फासला दे भी सकते हैं। तो इस तरह आप इस वैल्यू को यूँ भी लिख सकते हैं। तो अब आप इसको यूँ लिख दें, और इसको मैं अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ a प्लस इक्वल टू 2 कर देता हूँ। मैं यहाँ पर 2 जमा करता हूँ, इसको मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ a प्लस इक्वल टू 2 और सेमीकोलन बाहर देना है, बस ठीक है। अब यहाँ पर आपके ख्याल में इसका आंसर क्या आएगा। a में है इस वक्त 5, जब 5 के अंदर हम 2 का इजाफा करेंगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 7। कंट्रोल S करके रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर लिखा जा रहा है वैल्यू ऑफ a प्लस इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये 2 जो है ना वो एक्चुअली टेक्स्ट के अंदर है, तो यहाँ मैं इसको हटा भी देता हूँ ताकि आपको, या कॉलन लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन आंसर हमेशा हमारा 7 ही आएगा।
इसके आगे ये देखें 2 है, 2 के आगे मैं कॉलन लगा देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखते हैं, तो ये देखें a प्लस इज इक्वल टू 2 का आंसर आया 7। तो इसी तरह अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर तब्दीली इसी तरह से आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको इस ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह जो है माइनस का काम भी करेगा, यानी जब आप एक ऑपरेटर जैसे प्लस करता है बिल्कुल उसी तरह माइनस और ज़रब भी कर सकते हैं। ये देखिए ये दो ऑपरेटर आपके सामने आएंगे, माइनस इक्वल टू सेम प्रोसीजर है, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, माइनस से असल वैल्यू में से माइनस हो जाएगी और ज़रब से जो भी असल वैल्यू होगी उसमें ज़रब कर देगा किसी नई वैल्यू के साथ। आप इसको ज़रा देखते हैं रिज़ल्ट में। ले जी, इसको आपने देख लिया, इसकी वैल्यू 7 आई है। कंट्रोल सी करके मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ और इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर दूंगा ताकि आपके पास रहे लेकिन इसका एग्जीक्यूशन ना हो। अब हम प्लस की जगह अगर माइनस इस्तेमाल करते हैं और आगे भी यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं, अब आपके ख्याल में क्या रिज़ल्ट आएगा? इसका मतलब ये है कि जो भी ए की वैल्यू थी, यानी यहाँ पर जो भी ए की वैल्यू है उसके अंदर 2 माइनस कर दे। ए की वैल्यू क्या थी? 5, अब उसमें से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए? 3। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें जी, रिज़ल्ट आपका आ रहा है 3। तो ये माइनस की भी समझ आ गई होगी आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको एक और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको ऊपर वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना हो आप। और नीचे यहाँ पर अच्छा याद रखिएगा, अगर आप कमेंट आउट नहीं करेंगे तो ए की वैल्यू चूँकि चेंज हो चुकी होगी। जैसे ऊपर देखेंगे तो ए की वैल्यू हो गई थी 7, जब उसमें से 2 माइनस करते तो उसने 5 डिस्प्ले करना था। फिर आपने कन्फ्यूज़ ये होना था कि वहाँ पर भी वैल्यू 5 है, जब हमने यहाँ पर 2 माइनस किया है तो यहाँ पर भी वो वैल्यू 5 दे रहा है। तो उसका मतलब ये था, मैं आपको बल्कि करके एक दफ़ा दिखा ही देता हूँ और ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्यों उसको कर रहा हूँ कमेंट आउट। आखिरी लाइन को मैं एक दफ़ा ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये देखिएगा, पहली दफ़ा में क्या होगा कि 5 के अंदर 2 का इजाफा हो रहा है तो वैल्यू हो रही है 7, और दूसरी दफ़ा जब आप उसको a-2 करके यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो 3 नहीं करेगा, क्योंकि अब a की वैल्यू इस वक्त जो है वो 5 नहीं रही, क्योंकि ऊपर की वजह से 7 हो गई है। लिहाजा 7 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 5 डिस्प्ले करेगा। रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये देखें, ऊपर 5 नीचे 7। लेकिन अगर आप इस वाली वैल्यू को यहाँ कमेंट आउट कर दें, इसका मतलब अब a की वैल्यू 5 ही है। अब वहाँ पर वो 5 नहीं दिखाएगा बल्कि 5 में से 2 माइनस करके यानी 3 दिखाएगा। तो इसलिए मैं जो वैल्यूज़ हैं उनको साथ साथ कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि आप ऊपर वाली एग्जाम्पल के मुताबिक देखें और कन्फ्यूज़ ना हो। अब अगर हम इस वक्त a की वैल्यू 5 है और यहाँ प्लस की बजाय हम अस्टेरिक साइन लगा दें और आगे भी स्टेरिक लगा दें तो इसका मतलब यह है कि ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसको 2 से ज़रब देकर ए के अंदर ही स्टोर कर दें। तो 5 है इस वक्त ए में, उसको जब ज़रब देंगे 2 से तो 5 ज़रब 2 यानी कि 10, और कहाँ स्टोर हो रहा है? ए में। तो क्या डिस्प्ले होगा देखते हैं। ये देखें जी, 10 जो है वो डिस्प्ले होगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बाकी चीज़ भी करवा दूँ ताकि आप परेशान ना हो। इसको मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, नई लाइन, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज का निशान लगा दूँ अस्टेरिक साइन की जगह पर तो इसका क्या मतलब होगा, ज़रा अपने जहन पर जोर डालें। पीछे हमने पढ़ा था कि परसेंटेज का जो निशान होता है वो 2 वैल्यूज़ का रिमाइंडर जो है वो आपको देता है। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर, बाकी जो चीज़ बचती है। यानी ए को वो तकसीम करेगा 2 पे, यानी 5 को तकसीम करेगा 2 पे जब तक वो हो सकता है। तो जब 2 को तकसीम करेगा तो 2 ज़रब 2 4 होता है, बाकी क्या बचता है? 1। तो यहाँ हमें आंसर क्या मिलेगा? 1। रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, 1 आंसर आपका आ रहा है। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर अगर हम एक और यहाँ पर पेस्ट कर लें लाइन, और ऊपर वाली लाइन को मैं यहाँ कमेंट आउट कर रहा हूँ, और अब यहाँ डबल स्टेरिक साइन अगर हम कर दें तो क्या होगा? आपको पता होगा कि हमने इसको बताया था कि ये पावर के ज़ुमरे में आता है। इसका मतलब है कि a मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब है तो जो भी a की वैल्यू है वो आपस में 2 दफ़ा ज़रब खाएगी। 5 वैल्यू है, 5 ज़रब 5 क्या हो गया? 25। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? हमारे पास आंसर आएगा 25। रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें, और अगर यहाँ पर 3 होता तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता है कि 25 को फिर वो 5 से ज़रब देता तो क्या आंसर आता? ये देखें, 125। और अगर हम इसको 4 कर देते तो इसका मतलब ये था
कि 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी यूँ मैं कमेंट करके भी आपको बताता हूँ, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, ये मैंने ज़रब मैथ वाला लगाया ताकि आपको समझ आ जाए। तो 5 ज़रब 5 25, 25 ज़रब 5 125, और 125 ज़रब 5 वो बनेगा 625, यानी 625। कंट्रोल एस करके मैं इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, आंसर आ गया 625। कैसे आया ये देखें, यानी 5 को उसने 4 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ऑपरेटर्स दोनों आपको समझ आ गए होंगे। इसके आगे मैंने साथ ही आपको समझा दिया है कि ये परसेंटेज, यानी परसेंटेज इक्वल टू क्या करता है, रिमाइंडर मालूम करता है, जो बाकी बचता है वो मालूम करता है। और डबल स्टेरिक साइन क्या करता है, पावर का काम करता है, जैसे a की पावर 2, a की पावर 3, इस तरह से। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसमें से कुछ आपने नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछें, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।